हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए मैथ फॉर 9 के लिए जो हम मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग समझते हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम्स के बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया। मिड पॉइंट थ्योरम में केवल दो ही थ्योरम्स हैं मिड पॉइंट सेगमेंट में, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा उसका कन्वर्स, और दोनों को ही मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाया। उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आइए उसी क्रम में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। ई जो है वो मिड पॉइंट है मीडियन एडी का, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑफ एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है और उसका जो ई है वो मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और एडी हमारे पास ये आ गया। इसका मिड पॉइंट है ई, द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। एडी का मिड पॉइंट है ई और डी तो आप जानते ही हैं, ये मिड पॉइंट होगा। आगे लिखा है बीई इज प्रोड्यूस्ड, बीई इज प्रोड्यूस्ड, BE produced to meet AC at E, E पॉइंट में मिल रहा है। तो शो दैट AF इज इक्वल टू 1/3 AC। जो AF होगा, यहाँ पर दो बार लिख दिया हमने, E ये है और ये F है आपका। टू मीट AC एट F, ठीक है। तो शो दैट AF जो है वो AC का 1/3 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कहेंगे ड्रा अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन DN which is parallel to BF। एक हम BF के एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं DN। DN हमने BF के एक पैरेलल लाइन खींच दी और ये श्योर है कि आपका जो DN है वो BF के या EF के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADN, ट्रायंगल ADN में क्या आप देख सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल है DN के, ठीक है। जो EF है वो पैरेलल है DN के और E यहाँ लिखेंगे EF पैरेलल टू DN के। कैसे, यहाँ लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड EB मिड पॉइंट ऑफ AN ऑफ AD। और ये कैसे, ये चीज आपको दी हुई है, गिवन है। देन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कन्वर्स है इसका कि आप जानते हैं कि DN पैरेलल है EF के और E मिड पॉइंट है। देन कन्वर्स ऑफ थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, FB मिड पॉइंट ऑफ AN, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि AF इज इक्वल टू FN, हमने ये निकाला यहां से, ठीक है बच्चों। अब बारी बात करते हैं आगे की। आगे के बारे में बात करते हैं तो हम ट्रायंगल लेंगे अगेन, ट्रायंगल B, ट्रायंगल CBF में, CBF में। अब आप देखिए DN पैरेलल टू BF, ये हमने कंस्ट्रक्शन से निकाला था। एंड DB मिड
पॉइंट एंड डी बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों क्यों है? क्योंकि ए डी बी मीडियन, क्योंकि ए डी क्या है? मीडियन है, डी मिड पॉइंट होगा। तो डी एन पैरेलल हो गया किसके? बी एफ। तो बाई, यहां भी लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या निकलेगा? अब देखिए डी, ये लाइन इसके पैरेलल है, डी मिड पॉइंट है, डी एन पैरेलल है बी एफ के, डी मिड पॉइंट है, तो एन भी, एन वुड बी मिड पॉइंट ऑफ एफ सी। ये होगा उसका भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो जब ये मिड पॉइंट होगा तो इस अवस्था में लिख सकते हैं सी एन इज इक्वल टू एफ एन। अब देखिए 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है? ये तीनों आपस में बराबर हो गए। ए एफ इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो ए सी है, ए सी को हम 3 भागों में तोड़ के लिख सकते हैं कि जो पूरी लाइन है ए सी वो ए एफ, एफ एन और एन सी है। तो ए सी को तो वैसे ही रखेंगे, चूंकि हमें ए सी और ए एफ की रिलेशन चाहिए, तो ए एफ को भी वही रखेंगे, एफ एन की जगह भी हम ए एफ लिख देंगे, एन सी की जगह भी हम ए एफ लिख देंगे। तो इस तरह से ए एफ इज इक्वल टू ए सी बाई 3 ये आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह का बिल्कुल ये भी क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है। इन ए गिवन डायग्राम ए डी बी ई आर द मीडियन। ए डी मीडियन है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, बी ई भी मीडियन, इसका मतलब ई और डी दोनों मिड पॉइंट है। डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो एक डी एफ ये ड्रॉ किया गया वो पैरेलल है बीई के। तो आपको सिद्ध करना सी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई 4। जो सी एफ है, सी एफ वो है ए सी बाई 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर डी एफ पैरेलल टू, डी एफ पैरेलल टू बीई। ठीक है, एंड डी बी मिड, डी बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बाई कन्वर्स ऑफ, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ वुड बी मिड पॉइंट ऑफ सी। एफ जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, तो हम ये क्या लिखेंगे? सी एफ इज इक्वल टू एफ ई। ये तो बना। देखिए इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल थी, डी मिड पॉइंट था, तो अपने आप एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो सी एफ है वो एफ ई के बराबर हुआ, और हमें क्या चाहिए? सी एफ चाहिए, एफ ई। जो सी एफ है वो एफ ई के बराबर, लेकिन हम एफ ई की जगह क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन सी ई बाई 2 ले सकते हैं एफ ई की जगह। सॉरी, एफ ई जो है वो सी ई का आधा है, लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो सी ई है, सी ई वो एक्चुअली पूरे ए सी, सी ई तो इक्वल टू ए ई के है, सी ई जो है वो है ए ई के इक्वल, क्योंकि ई क्या है? मिड पॉइंट है ए सी का। क्यों? क्योंकि बी ई मीडियन है, ए ई इज इक्वल टू ई सी है। तो सी ई जो है हम उसकी जगह ले सकते हैं, ये लिखा है दिया, सी ई की जगह ले सकते हैं ए सी बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 1/4, ये हो गया ए सी, ये हो गया सी एफ, और इस तरह से आपको। तो ये क्वेश्चन बच्चों आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन 2 मैंने बताई, ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। इसको पॉज करके बार बार देखिए, जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो सके, और इससे रिलेटेड जो आपके अंदर डर है वो दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच।